भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं इतनी वैक्सीन नहीं लगी। 21 जून के दिन इतिहास दर्ज हो गया। एक दिन में रिकॉर्ड करीबन 16,95,592 लोगों को टीका लगा। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को पहला डोज 12,91,237 लगा। इंदौर में 2,23,628 लगाकर देश में नंबर 1 आया। भोपाल में भी 1,92,000 लोगों को टीका लगा। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन में कमी नहीं है, मामले कम हो रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर नजर रहे हैं। हमारी टीम स्टडी कर रही है। वैक्सीनेशन पर भी फोकस है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है, लाशों पर राजनीति करती है। उनके पास मुद्दा नहीं है। हम सबका ख्याल रख रहे हैं। कल भी नाटक नौटंकी की। कांग्रेस दूसरों की बारात में डांस करती है। हम सबकी प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो मुफ्त वैक्सीन का उपहार दिया था, मध्य प्रदेश की जनता ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान 21 जून को रखा गया था, उसमें हमें रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली है। जैसा आप सबको मालूम है कि हमने मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर पर 10 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, पर जो हमारे पास फाइनल आंकड़े आए हैं उस हिसाब से कल 21 जून को एक दिन में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगी। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। टोटल 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगी और मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर में समाज के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लोग प्रेरक के रूप में गए, डोज लगा और लगभग 22,392 लोगों को सेकंड डोज लगा। 60 साल से ऊपर के वर्ग में पहला डोज लगभग 74,404 लोगों को लगा और सेकंड डोज 47,782 लोगों को लगा। टोटल मिलाकर पहला डोज 16,12,629 लोगों को लगा और सेकंड डोज 82,963 लोगों को कल सेकंड डोज लगा। कुल 16,95,592 लोगों को हर वर्ग का मिलाकर ये वैक्सीन लगा। इंदौर कल 2,23,628 वैक्सीन लगाकर देश में नंबर 1 पर आया। भोपाल में 1,52,205 लोगों को वैक्सीन लगा। हमारे सभी जिलों में पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले का जो हमारा टारगेट था वो टारगेट से ऊपर हर जगह 100% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। हर वर्ग ने, हर उम्र के लोगों ने हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पीताम्बरा माई का आशीर्वाद लेकर दतिया से इस अभियान की शुरुआत की और पीताम्बरा माई का आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से इस महामारी रूपी शत्रु को हराने के लिए जो सबसे कारगर और सबसे धारदार हथियार है वैक्सीन, उसको जनता ने शिरोधार्य किया। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड बनाया, कि देश में बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में एक दिन में 16,95,592 लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। एक दिन में हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी मध्य प्रदेश के नागरिकों को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को मानी। की जनता का साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन 7,000 प्रेरक को बहुत धन्यवाद और उनका साधुवाद करता हूं जो सुबह से निकले और उन्होंने प्रेरक के रूप में जनता को प्रेरित किया कि वो वैक्सीन प्रोग्राम से जुड़ें।
मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महा वैक्सीनेशन अभियान में जनता को जागरूक करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निश्चित रूप से 21 जून का दिन जहां दुनिया में प्रधानमंत्री जी के कारण योग दिवस के रूप में जाना जाता है, तो अब 21 जून का दिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक दिन में वैक्सीन लगाने के नाम पर भी जाना जाएगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके जन्मदिन पर। 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था और उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने कहा राहुल जी बहुत दिनों से टीवी पर नहीं आए, तो एक स्क्रिप्ट लिख दी और वो उनको पढ़कर सुना देंगे। राहुल गांधी की बात करना बच्चों की पुलिस की इबारत लिखने जैसा है। जैसे बच्चे पुलिस बन के छुपन छाई खेलते हैं, वैसे राहुल गांधी राजनीति करते हैं। राहुल गांधी की किसी भी बात को बहुत ही सीरियसली लेना अपना समय बर्बाद करने जैसा है। महामारी के समय तो राहुल गांधी गायब थे, उनको बैंकॉक घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। महामारी में तो उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। वो नेहरू परिवार जिसने करोड़ों अरबों रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में इकट्ठे किए अपने ऐशो आराम के लिए, उसमें से 1 रुपया भी तो खर्च कर देते वो कोरोना महामारी के मरीजों के इलाज के लिए। नेहरू परिवार इस देश को लूटता आया है। देश में भ्रष्टाचार की सौगात यदि किसी ने दी तो वो जवाहरलाल नेहरू ने दी और उनके परिवार ने दी। यदि अच्छा होता कि राहुल गांधी यदि श्वेत पत्र की बात करते तो वो सबसे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन का श्वेत पत्र और उसका ऑडिट जनता के सामने लेकर आए, जो उनकी व्यक्तिगत जागीर उन्होंने बना लिया है। मुझे अच्छा लगेगा कि राहुल गांधी इस बात के लिए भी श्वेत पत्र जारी करने की बात करें कि बोफोर्स में उनके पिताजी का नाम क्यों आया था। मुझे अच्छा लगेगा जब राहुल गांधी श्वेत पत्र जारी करने की बात करें कि मनमोहन सिंह की सरकार में जमीन से लेकर और आसमान तक जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर भी श्वेत पत्र लाने की बात राहुल गांधी करें। केवल और केवल नेतागिरी करना, और राहुल गांधी इतने ही संवेदनशील हैं तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो सिख दंगों का भी श्वेत पत्र लाने की बात करें। केवल जमा खर्च करने से काम नहीं चलता।